एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर वेल। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जिस तरह से सीएसएस के सफ़र को शुरू किया था, अब हम उसी सफ़र को आगे लेकर चलेंगे। सीएसएस की मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे कि सीएसएस में और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सीएसएस के बारे में पढ़ा था, सीएसएस क्या होती है, सीएसएस क्यों लिखते हैं, सीएसएस का काम क्या होता है, सीएसएस में टाइप्स क्या क्या होती हैं, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने उसमें कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं सीएसएस में, हमने उसको देखा था कि कमेंट्स किस तरीके से ऐड करते हैं। देन फिर हमने सिंटैक्स देखा था कि सीएसएस को लिखने का तरीका क्या होता है। सीएसएस को लिखने का तरीका ये होता है, हमने पढ़ा था कि सिलेक्टर्स लगाते हैं, देन कर्ली ब्रेसेस, देन प्रॉपर्टी असाइन करते हैं, देन फिर उसके बाद उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था सीएसएस में। और फिर हमने उसके बाद उसी को आगे हमने प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ कहाँ से स्टार्ट की थी हमने प्रॉपर्टी से स्टार्ट करी थी। हमने सीएसएस में पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी कलर प्रॉपर्टी, जिसमें हमने ये देखा था कि हमें किसी भी चीज़ का कलर चेंज करना होता है तो हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कलर प्रॉपर्टी, जिसमें हमने वैल्यू असाइन की थी आरजीबी के थ्रू, हमने हेक्स के थ्रू, कलर नेम के थ्रू हमने वैल्यूज असाइन की थी। हम और भी मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ये एलिमेंट के बैकग्राउंड को एक बैकग्राउंड सेट करने के लिए, बैकग्राउंड देने के लिए, किस टाइप का बैकग्राउंड देना है उसके लिए ये प्रॉपर्टी असाइन की जाती है। इस बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी की भी कुछ सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी एक प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसमें पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है बैकग्राउंड कलर की, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये एक सवाल है, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी किस लिए यूज़ होती है? बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड पे कलर सेट करने के लिए यूज़ होती है। अब सबके ज़हन में ये आ रहा होता है कि ना, ये जो कलर सेट करने का काम हम ये कलर प्रॉपर्टी के थ्रू भी तो कर सकते हैं। देखिए, कलर प्रॉपर्टी के लिए थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन हम किस चीज़ का कलर प्रॉपर्टी के थ्रू असाइन करते हैं? फोरग्राउंड को, और बैकग्राउंड को हम बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस करते हैं। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये थोड़ी सी इमेज है, इसमें समझ आ रहा होगा आपको। जो हमारा टेक्स्ट होता है, हमारे पेज का हमारा बटन होता है, जो बिल्कुल फ्रंट पर हो हमारे, वो हमारा फोरग्राउंड कहलाता है। बिल्कुल फोरग्राउंड पे जो सामने की तरफ हो वो हमारा फोरग्राउंड कहलाता है, और जो हमारे बैक पर हो वो बैकग्राउंड कहलाता है। इस इमेज को देख लेते हैं, ये जो स्लाइड है इसमें जो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, ये सर्कल यूज़ हुआ हुआ है, ये एरोज यूज़ हुए हैं, ये फॉन्ट, ये इमेज यूज़ हुई है, ये हमारा फोरग्राउंड है। ठीक है, और बैकग्राउंड के जो ब्लू पर्पल से वायलेट सा कलर आ रहा है, ये हमारा बैकग्राउंड है। ठीक है, हमें बैकग्राउंड के लिए हम फोरग्राउंड के लिए और बैकग्राउंड के लिए हम बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हम देख रहे थे बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी, जिसमें हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। इसमें एक वैल्यू दे सकते हैं हमें कौन कौन से कलर्स रखने हैं बैकग्राउंड के। हमें जैसे हम कलर नेम्स दे सकते हैं वैल्यूज़ में, कोई सा भी कलर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, कोई भी कलर नेम दे सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें हम हेक्स वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हेक्स वैल्यू हमने पढ़ा था 16 डिजिट्स पर बेस करता है, डबल डिजिट्स काउंट होते हैं इसमें। ठीक है, ये हेक्स वैल्यू पढ़ी थी हमने। और आरजीबी वैल्यूज़ वो होती हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, जिनसे जो हमारे प्राइमरी कलर्स होते हैं, जिनसे हम कोई भी कलर जनरेट कर सकते हैं इनकी मदद से। ठीक है, इस तरह से हम वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी क्या होती है? बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी इसलिए यूज़ होती है, बैकग्राउंड में जब हमें कोई इमेज सेट करनी हो, कि हमारे बैकग्राउंड पे कोई इमेज नज़र आ रहा है कि बहुत खूबसूरत सा इंटरफेस है हमारा, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। उसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं। हम पहले लिखते हैं URL असाइन करते हैं, URL लिखते हैं, देन हम पैरेंथेसिस लगाते हैं, देन हम कोटेशन डालते हैं। कोटेशंस यानी डबल कोट्स और सिंगल कोट्स हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। फिर हम अपने पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं। इसमें दो तरीके की वैल्यूज असाइन होती है, एक होती है URL और एक होता है हमारे पास नन हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी बैकग्राउंड में इमेज नहीं लगानी। और सपोज हमें कोई भी इमेज नहीं देनी, हमारा बैकग्राउंड सादा ठीक है, हमें कोई कलर दे दिया तो भाई हमें इमेज नहीं लगानी, तो उसके लिए हम बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी को नन सेट करते हैं। और बैकग्राउंड इमेज अगर हमें लगानी है तो हमें उस इमेज का पार्ट डिफाइन करना होगा, उस इमेज को डिफाइन करना होगा कि भाई हमें कौन सी इमेज लगानी है। ठीक है, इमेज लगानी है, हम गूगल से कोई इमेज ले सकते हैं। हमने उस इमेज को डाउनलोड कर लिया, अपनी फाइल में रख लिया, और उसको इमेज को हम उसके URL को कॉपी करके देन हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट किस लिए यूज़ होती है? बैकग्राउंड इमेज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारी इमेज है बैकग्राउंड की।
अब समझें कोई इमेज है, कहीं सी नेचर इमेज है, तो वो अगर हमें रिपीट करवानी हो कि हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो बार बार रिपीट हो जाए, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो, तो हम रिपीट की प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट को यूज़ करते हैं। उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिपीट होती है, यानी हम कोई इमेज उसमें एग्जिस्ट करते हैं बैकग्राउंड इमेज के थ्रू, तो वो बार बार रिपीट होगी, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिपीट होती है। उसको अगर हमें एक्स एक्सिस में यानी हॉरिजॉन्टली अगर हमें उसको रिपीट करना हो तो हम रिपीट एक्स यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू को, और अगर हमें वर्टिकली वाई एक्सिस में चाहिए हो तो हम रिपीट रिपीट वाई यूज़ करते हैं। ठीक है। और अगर हमें रिपीट नहीं करानी हो, भाई हमें एक ही इमेज चाहिए, हमें बार बार रिपीटेशन नहीं चाहिए, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो हम उसके लिए नो रिपीट यूज़ करते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन क्या होती है? बैकग्राउंड पोजीशन, हम अपने बैकग्राउंड को एक पोजीशन बताते हैं कि भाई हमारा बैकग्राउंड स्टार्ट कहाँ से होना है, उसकी इनिशियल पोजीशन बताते हैं कि हमारा बैकग्राउंड इस तरफ से स्टार्ट हो, यानी हमें टॉप से स्टार्ट करना है कि हमारा बैकग्राउंड टॉप से स्टार्ट हो, भले नीचे से स्पेस खाली रह जाए। हम राइट की साइड से अपने बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना चाहते हैं कि राइट से स्टार्ट हो हमारा बैकग्राउंड, तो हम उसके लिए राइट प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, सेंटर, और कोऑर्डिनेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशंस क्या, हम इसमें कोई साइज़ दे सकते हैं, 50 पिक्सेल्स का साइज़, 100 पिक्सेल्स का साइज़। अब ये पिक्सेल्स क्या है इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पिक्सेल्स क्या है, इसमें कौन कौन से तरीके से हम इसको कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड साइज, अब हमने बैकग्राउंड को सेट कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने कोई इमेज लगा दी बैकग्राउंड पे, हमने उसकी पोजीशन सेट कर दी कि वो भाई हमें टॉप से नज़र आए, सेंटर से नज़र आए। ठीक है। अब उसमें रिपीटेशन भी ऐड कर दिया, हमने कोई नो रिपीट रख लिया, अब उसका साइज़ देना है हमें, तो हम उसका साइज़ दे सकते हैं बैकग्राउंड साइज़ की मदद से, जिसमें हम वैल्यूज़ देते हैं ऑटो, कवर, कंटेन, और कोई भी मैक्स हम स्पेसिफाई कर सकते हैं विड्थ और हाइट। ऑटो का काम क्या होता है, वो हमारे ब्राउज़र के साथ या एलिमेंट के साथ खुद ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। और जो कवर होता है, कवर का काम ये होता है, हमारा जो एलिमेंट है जिसमें हमने बैकग्राउंड इमेज लगाई, फॉर सपोज ये मेरा एक डिप टैग है, ये जो मेरी एक स्लाइड है, ये एक डिप टैग है। अब इसमें मुझे ना हमने एक इमेज लगाया है, ठीक है, ये ब्लू कलर लगाया, कलर ठीक है, इमेज लगाया है। तो इस इमेज को मैं चाहती हूँ कि कहीं से भी वाइट स्पेस ना रहे, ये पूरे एलिमेंट को कवर कर ले, तो हम उसके लिए बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी को कवर सेट करते हैं। और कंटेन, कंटेन हमारी इमेज का इसलिए यूज़ करते हैं जब हमारी इमेज का साइज़ कोई भी हो, वो हॉरिजॉन्टली हो, वर्टिकली हो, लेंथ उसकी ज़्यादा हो या विड्थ उसकी ज़्यादा हो, लेकिन वो पूरी इमेज जो है हमारे एलिमेंट में कंटेन हो जाए, हमारे एलिमेंट पे फिक्स आ जाए, उसके लिए हम कंटेन को यूज़ करते हैं। ठीक है, कंटेन की वैल्यू को यूज़ करते हैं। और उसके अलावा हम अपनी इमेज को कोई के साइज़ को कोई विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसकी चौड़ाई क्या हो, हाइट भी इसकी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि उसकी हाइट क्या हो, लंबाई क्या हो, उसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू पिक्सेल्स में या किसी भी तरीके से कोऑर्डिनेशंस में यूज़ कर सकते हैं, यूनिट्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होती है? बैकग्राउंड अटैचमेंट ये होती है जब हम, फॉर एग्जांपल ये जो मेरी स्लाइड है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको स्क्रॉल करूँ, ठीक है, तो हमारे मेरे साथ मेरा बैकग्राउंड भी इसके साथ मूव कर रहा है। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड भी इसके साथ मूव कर रहा है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बैकग्राउंड इसके साथ मूव ना करे, तो मैं इसके लिए फिक्स की वैल्यू असाइन करूँगी। जो वैल्यूज़ होती हैं इसमें, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दूँ। इसकी वैल्यूज़ होती हैं स्क्रॉल एंड फिक्स्ड। ठीक है, और इसमें लोकल भी हम वैल्यू दे सकते हैं। स्क्रॉल का काम ये होता है जब हम स्क्रॉलिंग करें तो बैकग्राउंड भी की जो हमारे बैकग्राउंड की जो इमेज है वो भी स्क्रॉल करनी चाहिए, वो भी ऊपर नीचे इस तरह से हो। और अगर हमें बिल्कुल हम चाह रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो फोरग्राउंड है वो स्क्रॉल करे लेकिन हमारी बैकग्राउंड फिक्स रहे, एक अच्छा सा इम्प्रेशन पड़ता है उससे ना, तो हम उसको फिक्स भी सेट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक हम इसको हज़म करने के लिए, ठीक है, थोड़ा-सा डेमो देख लेते हैं कि इसको करते कैसे हैं। अभी तो इमेज भी पढ़ लिया, कलर भी पढ़ लिए, ये बहुत ज़्यादा कोई हार्ड हार्ड सा सब्जेक्ट लग रहा है, कुछ अजीब-सा लग रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने अभी बैकग्राउंड की हमारी प्रेजेंटेशन देख ली है, थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया कि क्या होती है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। अब हम इसका डेमो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपने राइट साइड पे जो है वो VS कोड खोला हुआ है, और लेफ्ट साइड पे जो है इसका हमने लाइव डेमो देखने के लिए अपना ब्राउजर खोला हुआ है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को समझने के लिए अपना छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं HTML में।
ताकि हम उस पर अप्लाई कर सके बैकग्राउंड की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज और फिर उसको चेक कर सकें। यहाँ पर मैंने डिफ का एक कंटेनर बना लिया। अब डिफ के कंटेनर को मैंने क्या किया, जो हमने पिछली लास्ट क्लास में पढ़ी थी, सेलेक्टर्स। अब उसकी मदद से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक आईडी बना लेती हूँ। आईडी को मैंने एक क्लास का ऐसे ही नेम दे दिया, पेरेंट। पेरेंट के अंदर मैंने क्या किया, एक जनरली हमारे पास जो डमी टैग्स होता है लॉरेम का, वो मैंने अपने पास यहाँ पर ले लिया है। ये मेरे पास शो भी हो रहा है। अब मैंने यहाँ पर अपनी स्टाइल और सीएसएस शीट बना के रखी हुई है और उसको मैंने हमारी एचटीएमएल फाइल के साथ लिंक भी कर दिया है। अब यहाँ पर बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम स्टाइल और सीएसएस में जाते हैं और हमारी जो आईडी है, हमने उसका नाम रखा है पेरेंट, उसको एक्सेस कर लेते हैं आईडी के सिलेक्टर से। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। देखें, जैसे मैंने बैकग्राउंड के लिए बैक लिखा तो ये हमारे पास वीएस कोड जो है वो सजेशंस दे रहा है अपने कौन सी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर में हम नेम से बैकग्राउंड दे सकते हैं। देखें आ गया। अब इसने क्या किया कि जितना हमारे पास एलिमेंट का कंटेंट था उसने उतना ही कंटेंट में अपना कलर विजिबल किया है। अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्स्ट और बड़ा कर लें तो ये और अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब हम क्या करते हैं, ये बैकग्राउंड कलर हमारे पास कलर नेम से तो विजिबल हो रहा है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि हम कलर्स को देने के लिए तीन तरह की अपने पास वैल्यूज यूज कर सकते हैं। कलर नेम यूज कर सकते हैं, आरजीबी वैल्यूज यूज कर सकते हैं और हेक्स कोड्स भी यूज कर सकते हैं। अब मैं ये अगर इस पर होवर करूं तो ये मुझे जो है इसका हमारे पास कलर पिकर टूल शो कर रहा है। इसमें से मैं कोई सा भी कलर अपने पास यूज कर सकती हूँ। एक काम करते हैं, हम इसको ना दूसरी उससे देख लेते हैं तो अच्छे से समझ लेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर एक तो हमने कलर नेम से देख लिया, दूसरा हम थोड़ा सा इसको हैशटैग से देख लेते हैं, यानी कि हमारे हेक्स की वैल्यूज से। हेक्स की वैल्यूज से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो है आरजीबी वैल्यू का हेक्स कोड ऑलरेडी बना हुआ दे रहा है। मैं चाहूँ तो इसको अपने कलर से भी यूज कर सकती हूँ, कलर नेम से, आरजीबी वैल्यूज से, और हमारे पास हेक्स कोड से भी। देखिए हेक्स कोड में दे रहा है, आरजीबी वैल्यूज में दे रहा है, तो ये हम आराम से इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपनी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी देखें तो वो हमारे पास आ रही है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यूआरएल होता है, यानी कि हमने इमेज का कैसे सेट करनी है इमेज, तो वो हम यूआरएल से सेट करेंगे। यूआरएल देने के लिए हम यूआरएल लिखेंगे, उसके आगे पैरेंथेसिस आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास में या सिंगल कोटेशंस में आप इसका पाथ दे सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज सेव है जो कि मैंने इमेजेस के फोल्डर के अंदर रखी हुई है, तो मैं उसका पाथ दे सकती हूँ। आप लोग चाहें तो इस तरह सेव भी कर सकते हैं। बाकी अगर हम ऑनलाइन इमेज लें तो हम उससे कॉपी इमेज एड्रेस के जरिए उसका ऑनलाइन इमेज भी डाल सकते हैं। मैंने इमेजेस के फोल्डर्स के अंदर नेचर डॉट जेपीजी इमेज डाल रही है अपनी। ऑनलाइन नेचर की इमेज ले लेते हैं और उसको डाउनलोड करके लगाना सीख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉपी इमेज एड्रेस करा। बाकी मैं इसको सेव भी कर सकती हूँ, सेव करके इमेजेस के फोल्डर में लगा सकती हूँ।
अब मैंने क्या किया है कि मेरे पास नेचर की इमेज आ गई है। इसको मैंने कट करके अपने पास फोल्डर में ले आती हूँ। काम करी मत, तो 2 मिनट के लिए। जी क्लास, अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या शो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपना यूआरएल पास कर देते हैं। उसके लिए हम इमेजेस का फोल्डर रखा हमने, और उसमें हमने इमेज जिस नाम से सेव की थी उसका हमने पाथ पास कर दिया। अब इमेज हमारे पास शो हो रही है, लेकिन ये कंटेंट छोटा है जिसकी वजह से इसकी उतनी ही विड्थ और हाइट हमें नजर आ रही है। और खैर, अभी हम आगे इसको हम विथ और हाइट जब देखेंगे तो इसको और देख लेते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में आप देखें, हमारे पास कलर से इमेज आ गई है। अब कलर इमेज, पहले हमने देखा बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी, उसमें हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तीनों कलर से हम बैकग्राउंड का कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। सेकंड हमने देखा बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम यूआरएल पास कर सकते हैं, ऑनलाइन यूआरएल पास कर सकते हैं, सेव करके भी पास कर सकते हैं। बट अगर इंटरनेट का इशू होता है जिसकी वजह से वो काम नहीं करता, तो बेटर ये होता है कि अपने पास सेव करके लगाएं। देन थर्ड प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं अपने पास, बैकग्राउंड रिपीट की। क्यों? क्योंकि बैकग्राउंड आप देखें कि एक इमेज जो है वो हमारे पास बार बार रिपीट हो रही है। अब ये तो थोड़ा सा हमें सही नहीं लग रहा है, या हम चाहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो रिपीट ना हो, या इसकी कोई और फंक्शनैलिटीज हो, तो वो भी हम देख लेते हैं आगे। अब मेरे पास बैकग्राउंड रिपीट पे लिखने से आगे इतनी सारी प्रॉपर्टीज आ रही हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कि पहले तो नो रिपीट देख लेते हैं। नो रिपीट लगाने से हमारे पास क्या हुआ कि बैकग्राउंड अब रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन ये पीछे से जो है ना अपनी विड्थ और हाइट ले रहा है, और उसके बाद से पीछे का बैकग्राउंड कलर ले रहा है। और अगर मैं उसको कमेंट आउट कर दूं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये क्या कर रहा है कि ये अपनी इमेज ले रहा है। अब ये इसको फुल साइज देने के लिए हम आगे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक तो हमारे पास हमने देख ली बैकग्राउंड नो रिपीट आ रही है। सेकेंडली, अगर हम देखना चाहें कि हमारी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम बैकग्राउंड रिपीट में लगा सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। रिपीट तो बाय डिफॉल्ट होती है, नो रिपीट से वो रिपीट नहीं होगी। रिपीट एक्स एक्सिस से क्या होगा कि वो वही चीज आ रही है, एक्स एक्सिस में रिपीट हो रही है, यानी कि हमारे पास ये वर्टिकली रिपीट हो रही है। अब अगर मैं अपने डिफ को कोई हाइट और विड्थ दूंगी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो फिर हम इसको वाई एक्सिस पे भी देख सकते हैं। सेकंड, अगर हम देख लें हमारी इमेज में आगे की प्रॉपर्टीज, तो वो हम देख लेते हैं हमारी बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास वैल्यूज आ रही होती हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट, तो वो सारी हम ये देखें हमारे पास कर्सर करके हमारे पास शो हो रही हैं कि आपने इमेज को कैसे अलाइन करना है। सबसे पहले मैं अलाइन कर देती हूँ बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, तो इमेज हमारे पास सेंटर में आ गई है। सेकेंडली, अगर हम और प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देखें तो वो भी हम देख सकते हैं। हम अलाइन कर दें बैकग्राउंड राइट, तो ये अपना राइट पोजीशन ले लेगी। लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट आ रही थी। और कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज आ रही हैं, टॉप, टॉप और बॉटम जो है वो वही बात, अगर हम विथ और हाइट आगे करके देखें तो और अच्छे से समझ आए। बाकी अगर आप देखेंगे तो फिर वो अलार्म से अपना टॉप और बॉटम के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेंगे, या फिर हम पिक्सल्स वगैरह में भी दे सकते हैं, वो भी हम आगे देख लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर देख लिया हमने, बैकग्राउंड इमेज देख लिया, बैकग्राउंड रिपीट क्या आपने अपनी इमेज को कैसे दिखाना है वो देख लिया, बैकग्राउंड पोजीशन देख ली। अब हम आगे देख लेते हैं बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज में हम क्या कर सकते हैं, ऑटो कंटेंट कवर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कवर। कवर करने से क्या हुआ, अब ये पूरे उस पर अप्लाई हो गई। जैसे पहले आप लोग देखोगे कि अप्लाई तो कर दी है लेकिन इमेज सही नहीं आ रही, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारी इमेज अच्छे से हमारी कंटेंट के साथ एडजस्ट हो जाए,
तो हम उसके लिए सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी कवर यूज करते हैं ताकि वो आराम से हो जाए। इसके अलावा हम ऑटो वगैरह भी रख सकते हैं, वो भी देख लेते हैं हम। अगर हमने कंटेंट रखा तो उसने क्या किया, ये इमेज का अगर आप देखें तो ये इसका बाय डिफॉल्ट जो साइज आ रहा था वो वही आ रहा है, लेकिन डिफ की विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग, डिफ की हाइट के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया, पूरा का पूरा कंटेन हो गया उसके। और कवर से क्या हो रहा था, कवर से वो अपने आप को जो उसके पास डिफ की विड्थ और हाइट है उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा था। नेक्स्ट अगर हम ऑटो देख लेते हैं, ऑटो से क्या हुआ, ऑटो से वो फिर अपने हिसाब से ही अलाइन हो गया है। कंटेन में वो पूरा आ जाएगा, कवर से वो डिफ के हिसाब से आ जाएगा, और ऑटो से वो एक खास उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी देख लें, सारी ही हो गई। हाँ, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी में हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं चाहूँ कि हमारे पास जो है वो बैकग्राउंड कैसा नजर आए हमारे पास, फिक्स लोकल स्क्रोल, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपने पास HTML के हमारे डिफ के अंदर थोड़ा सा और टेक्स्ट कर लेती हूँ। अब आप देखिए मैंने कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही टेक्स्ट जनरेट कर लिया है, उससे हमारे पास ये स्क्रोल आ गया है। स्क्रोल आने से फायदा ये हुआ, हमने अपने पीछे की प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखें बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर डाला हुआ था, तो वो अब जो हमारे पास कंटेंट है उसके हिसाब से सेंटर में आ गया, रिपीट से नो रिपीट हो गया, ऑटो से वो अपनी ऑटो विथ और हाइट के साथ आ गया है, और ये हमारे पास कुछ स्क्रोल बार आ रहा है। अब मैं ऊपर कर रही हूँ तो ये नीचे जा रहा है, अब मैं नीचे करूँ तो ये ऊपर का टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। अब इसको कैसे हम देख सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं अगर फिक्स्ड, तो फिक्स करने से क्या होगा हमारे पास, बैकग्राउंड अटैचमेंट मैम आप लिखना भूल गई शायद। यस, बैकग्राउंड अटैचमेंट, राइट। बैकग्राउंड अटैचमेंट में हम ये चीज देख रहे होते हैं कि हमने अपने बैकग्राउंड को कैसे अटैच्ड करना है। उसकी प्रॉपर्टीज में हमारे पास शो हो रहा है फिक्स्ड स्क्रोल, ये सब हम देखते हैं। अगर मैं फिक्स डाल दूं तो ये मेरे पास क्या होगा, ये आप देखें कि पहले अगर मैं फिक्स हटा के दिखाऊं तो अब क्या होता है, देखें मेरी इमेज क्या कर रही है, ऊपर और नीचे स्क्रॉल कर रही है मेरे स्क्रॉल बार के साथ। अप और डाउन करने से स्क्रॉल की मूवमेंट पर ये मूव कर रही है। अगर मैं इसको बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स प्रॉपर्टी दे दूं तो ये हमारी इमेज जो है वो बैकग्राउंड पर फिक्स अटैच होगी, सिर्फ हमारा जो टेक्स्ट है ना वो मूव करे, बैकग्राउंड अटैचमेंट। और अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ जो कि बाय डिफॉल्ट है तो वो वैसे ही नजर आ जाएगी हमारे पास। बाकी इनहेरिट वगैरह भी करते हैं लेकिन वो इतनी यूज नहीं होती, तो अभी हम नहीं देख रहे, हम फिर उसको देख लेंगे, अभी वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रह जाएगा। अगर मैं फिक्स रख रही हूँ तो वो वैसे आ रहा है, और अगर लोकल एक्सप्लोर रख रही हूँ तो वो बाय डिफॉल्ट हो रहा है। मेनली यही चीज हमारे पास यूज हो रही है। ये मैं सोचा इसमें कुछ ऐड करना है आपने। मैम बहुत अच्छे से समझाया आपने, सब कुछ क्लियर है। ठीक है मैम, इसको ना आप बैकग्राउंड साइज को कवर करके दिखा दें थोड़ा सा ना, उससे अच्छा और लगेगा। ठीक ये है। बैकग्राउंड साइज कवर करने से क्या हुआ, अब जो हमारे पास टेक्स्ट की लेंथ आ रही है ये उसके हिसाब से इमेज एडजस्ट हो गई। बैकग्राउंड इमेज में हमने लगा के देख लिया, रिपीट से अभी रिपीट नहीं हो रही है।
साइज भी देख लिया, अटैचमेंट भी देख ली, और हम उसको और क्या देख सकते हैं वो भी हम आगे और देख लेते हैं। जब हम हाइट में देखेंगे तो फिर और अच्छे से इसको क्लियर कर। हाइट प्रॉपर्टी, अब हम देखते हैं, हमने बैकग्राउंड इमेज पढ़ लिया, बैकग्राउंड कलर पढ़ लिया, और बैकग्राउंड इमेज में हम क्या क्या चेंजिंग्स कर सकते हैं हमने वो चीज़ें पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं बैकग्राउंड, एक एलिमेंट को कभी हमें हाइट देनी हो कि इस ये एलिमेंट हमारे इस हाइट पर दिख रहा है, हमें उसमें कोई भी हाइट स्पेसिफाई करनी हो, उसको एक हाइट बतानी हो कि तुम इतनी हाइट पर दिखो, तो उसके लिए हम हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। हाइट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और हाइट प्रॉपर्टी को हम कुछ वैल्यूज असाइन करते हैं। पहली वैल्यू हमारे पास हाइट प्रॉपर्टी की होती है कि हमें हाइट देने के लिए हम ऑटो सेट करते हैं, वो एलिमेंट के हिसाब से ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि हमने जब इमेज लगाई तो वो ऑटोमेटिकली इमेज सेट हो गई जैसे ही वो बाय डिफ़ॉल्ट थी, ठीक है? उसी तरीके से हाइट प्रॉपर्टी में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो ऑटो होती है, और ऑटो यानी वो अपनी एलिमेंट के हिसाब से हाइट लेता है। और इसमें हम कुछ लेंथ के यूनिट्स देख सकते हैं, यूनिट्स के ज़रिए हम हाइट को स्पेसिफाई कर सकते हैं। हाइट की यूनिट्स क्या होते हैं? अच्छा, यूनिट्स को समझना है के लिए हमने कॉमन यूनिट्स का एक चैप्टर बनाया है, ठीक है, एक टॉपिक बनाया है। यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स हमारे पास होते हैं, कुछ पिक्सेल्स होती हैं, ईएम होते हैं, रैम होते हैं। अभी पीछे हमने पिक्सेल्स पढ़ा था, पीएक्स लिखा हुआ था। पिक्सेल्स क्या होते हैं? पिक्सेल्स क्या होते हैं? पिक्सेल हमारी जो स्क्रीन होती है, हमारी जो स्क्रीन होती है जो हमें विजिबल हो रही है, उसके हिसाब से सबसे छोटा 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 सबसे छोटा वाला पार्ट होता है। यानी हम फॉर एग्जांपल हम कोई पिक्चर कैप्चर करते हैं, हम कोई पिक्चर लेते हैं, तो उसको हम जब ज़ूम करते हैं, ज़ूम करते करते ज़ूम इन करते करते बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ना वो हमें स्क्वायर बॉक्सेस में नज़र आने लगती है। बहुत छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस नज़र आते हैं जिनकी मदद से वो पिक्चर बनी होती है। वो जो स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं वो हमारे असल में पिक्सेल्स कहलाते हैं, वो होते हैं हमारे पिक्सेल्स, ठीक है? और स्क्वायर बॉक्सेस की मदद से हमारी पिक्चर्स बनती हैं, हमारा कोई भी इमेज बनती है, हमारी कोई स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है, ठीक है? जो क्या बोलते हैं, जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो पिक्सेल्स है वो किसी के ज़रिए कन्वर्ट नहीं हो सकता, हम किसी पिक्सेल्स को किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आगे पढ़ेंगे ईएम वगैरह, तो उसमें आपको पता चलेगा पिक्सेल्स एब्सोल्यूट यूनिट होता है हमारे पास, जिसको हम किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसकी कन्वर्जन नहीं होती। ये हमारे स्क्रीन के साइज़ पर, स्क्रीन की रेज़ोल्यूशन पर डिपेंड करता है, ठीक है? पिक्सेल्स के थ्रू हम कोई भी हाइट दे सकते हैं, ठीक है? ईएम क्या होता है? ईएम होता है हमारे पास, ये हमारे पास रिलेटिव यूनिट होता है। जिस तरह हमने पढ़ा था पिक्सेल्स हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट होता है, फिक्स्ड यूनिट होता है, उसी तरीके से हमारे पास ईएम जो होता है वो हमारे पास रिलेटिव यूनिट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट के फॉन्ट साइज़ का जो साइज़ हो उसके हिसाब से हम इसको ईएम को सेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा जो फॉन्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल 20 पिक्सेल्स का मैंने सेट किया है कि इसकी वैल्यू दे दी कि 20 पिक्सेल्स में हमारा फॉन्ट का साइज़ होना चाहिए। अब जब हम इसकी हाइट लगाएँगे, हम किसी और तरीके से इसमें ईएम सेट करना चाहेंगे हाइट में या विड्थ में, तो हम उसमें जब 1 ईएम देंगे ना, तो वो 1 ईएम जो होगा वो हमारे फॉन्ट साइज़ के बराबर होगा। यानी अगर हमने 20 पीएक्स अपने फॉन्ट साइज़ को रखा है, तो हमारा 1 ईएम जो होगा वो 20 पीएक्स के बराबर होगा। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा एलिमेंट का साइज़ होता है, हमारे पूरे एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट का साइज़ होता है, फ़ॉन्ट साइज़, वो हमारा 16 पिक्सेल्स होता है। लेकिन हम किसी भी एलिमेंट को अलग से एक साइज़ दे सकते हैं, अलग से फ़ॉन्ट साइज़ दे सकते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे फ़ॉन्ट साइज़ कैसे देते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 16 पिक्सेल्स होती है। 16 पिक्सेल्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 16 पिक्सेल्स है, तो हमारा जो 1 ईएम होगा वो बराबर होगा 16 पिक्सेल्स के। अगर हमारा 2 ईएम हम सेट करते हैं तो हमारा बराबर होगा 32 पिक्सेल्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें दिया हुआ है 20 पिक्सेल्स दिया हुआ है फ़ॉन्ट का साइज़, तो 1 ईएम बराबर हुआ 20 पीएक्स के, 2 ईएम बराबर होगा 40 पीएक्स के, 3 ईएम बराबर होगा 60 पीएक्स के। इसी तरीके से हम ईएम को सेट करते हैं पिक्सेल्स के थ्रू। ईएम का कन्वर्जन हमारा पिक्सेल्स में होता है। अभी हमने देखा था पिक्सेल्स हमारा किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, लेकिन हमारा ईएम जो है वो पिक्सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? रैम क्या होता है? रैम रूट रिलेटिव एलिमेंट होता है। रूट रिलेटिव क्या होता है? हमने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पढ़ा था, एचटीएमएल पढ़ा था कि एचटीएमएल क्या होता है, एचटीएमएल में बॉडी टैग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो जो हमारा एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट का रूट एलिमेंट था, यानी उसकी जो बुनियादी टैग था उसका, वो हमारा रूट एलिमेंट कहलाता है। जो हमारे एचटीएमएल का बुनियादी एलिमेंट है वो हमारा एचटीएमएल एलिमेंट है, एचटीएमएल टैग है। हमारा जो एचटीएमएल टैग है वो हमारा रूट एलिमेंट कहलाता है।
उसका भी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होता है वो 16 px होता है। रूट एलिमेंट के हिसाब से हमारा रैम जो है वो सेट करता है खुद को, यानी हमारा जो 16 px साइज़ होगा हमारे रूट एलिमेंट का, उसके हिसाब से हमारा रैम 1 px होगा, यानी 1 px इज इक्वल टू 16 px। 1 px बराबर हुआ 16 px के। अगर हम इसको भी हमारे रूट एलिमेंट को कोई फॉन्ट साइज देते हैं, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से इसको कंसिडर करेगा, उसके हिसाब से खुद को सेट करेगा, ठीक है। इसका कन्वर्जन भी हम px में कर सकते हैं, पिक्सल्स के थ्रू कर सकते हैं। इसी तरीके के हमारे पास कुछ और कॉमन यूनिट्स आते हैं। कुछ और कॉमन यूनिट्स कौन से आते हैं, जैसे कि परसेंटेज आता है। परसेंटेजेस हमने पढ़ा था कि परसेंटेजेस किस तरह से होते हैं, मॉड्यूलस का ये साइन होता है परसेंटेजेस का, ठीक है। परसेंटेजेस पढ़ेंगे हम, व्यूपोर्ट विड्थ, व्यूपोर्ट हाइट। परसेंटेजेस क्या होता है, परसेंटेज जो होता है हमारे पास रिलेटिव यूनिट होता है, ये भी हमारे पेरेंट एलिमेंट के साइज के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक डिव बनाया, डिव क्रिएट किया, उसके अंदर भी हमने एक डिव क्रिएट कर दिया, यानी कि एक डिव के अंदर हमने दूसरा डिव क्रिएट किया। अब जो सेकंड डिव है हमारा, जो बड़े डिव के कंटेनर के अंदर है, वो हमारा फॉर सपोज चाइल्ड एलिमेंट हो गया, और जो हमारा जो कंटेनर है वो हमारा पेरेंट एलिमेंट हो गया, सही है। यानी अम्मी अबू होते हैं, जैसे हमने देखा होगा हमारे अम्मी अबू होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो बड़े होते हैं हमसे, और जो हम उनके इनहेरिट हैं, हम उनसे छोटे हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो वो हमारे चाइल्ड एलिमेंट होते हैं, यानी उसके अंदर के अंदर, यानी उसी का पार्ट, यानी सब एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। जो हमारा पेरेंट एलिमेंट होता है उसका जो साइज होता है उसके हिसाब से हमारा परसेंटेज वर्क करता है। फॉर एग्जांपल हमने एक डिव को, हमारा जो कंटेनर डिव है, हमारा जो पेरेंट डिव है, उसको हमने 200 पिक्सल्स की एक हाइट दे दिया कि ये 200 पिक्सल्स पे दिखा है, ठीक है। तो उस 200 पिक्सल्स पे अगर हम 50%, हम अपने चाइल्ड एलिमेंट को 15% की वैल्यू देते हैं हाइट की, तो वो 100 पिक्सल्स पे दिखेगा। वो अपने पेरेंट एलिमेंट को दिखेगा वो कितने पिक्सल्स पर है, फिर उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। 50 पिक्सल्स 50% है, तो यानी वो हाफ पर एडजस्ट करेगा, उसको अपने पेरेंट एलिमेंट के हाफ पर आएगा। अगर हम 25% रखते हैं, तो वो हम अपने पेरेंट एलिमेंट के 25% एरिया पर अपनी हाइट एडजस्ट करेगा। इसी तरीके से हम परसेंटेजेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी डेमो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट क्या होता है, व्यू पोर्ट हमारा जिस पे हम अपनी स्क्रीन देखते हैं, नॉर्मल अल्फाज में, अगर आसान अल्फाज में देखते हैं, जिसमें हम अपनी स्क्रीन देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सेल फोन यूज़ कर रहे हैं, हम टैबलेट, आईपैड, लैपटॉप, पीसी, इस टाइप से मॉनिटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो हमारा व्यू पोर्ट होता है, व्यू पोर्ट हमारी असल में हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा फ़ोन हो गया, हमारा टैबलेट हो गया, ये हमारा व्यू पोर्ट है। इसके हिसाब से व्यू पोर्ट विड्थ, वीडब्ल्यू, अपने आप को एडजस्ट करता है। यानी फॉर एग्जांपल हमारा व्यू पोर्ट अगर 100 पिक्सेल्स पर है, फॉर सपोज हमारा व्यू पोर्ट की जो हाइट है, अब हमारे फ़ोन की जो हाइट है वो 100 पिक्सेल्स है, विड्थ है, विड्थ सॉरी हाइट बोली हूँ, विड्थ है वो 100 पिक्सेल्स है। तो उस 100 पिक्सेल्स का जो 1% होगा वो हमारा व्यू पोर्ट विड्थ से कंसिडर करेंगे। 1 वीडब्ल्यू हमारे पास जो होता है, 1 व्यू पोर्ट विड्थ जो होती है वो हमारे पास व्यू पोर्ट की विड्थ के हिसाब से 1% होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हमारी रेजोल्यूशन, हमारी स्क्रीन है, उसकी 1000 पिक्सेल्स उसकी व्यू पोर्ट विड्थ है, तो अगर हम 1% उसकी वैल्यू, किसी भी चीज़ की हाइट असाइन करेंगे, विड्थ असाइन करेंगे, तो वो 10 पिक्सेल्स के बराबर होगी, यानी 1000% का, 1000 पिक्सेल्स का 1%, जो हमारे पास 10 पिक्सेल्स के बराबर हुआ। व्यू पोर्ट हाइट क्या होती है, जिस तरह हमने व्यू पोर्ट विड्थ पढ़ा, उसी तरह हम व्यू पोर्ट हाइट पढ़ते हैं। व्यू पोर्ट विड्थ जिस तरह से पिक्सेल्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी तरह व्यू पोर्ट हाइट को भी हम पिक्सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी हमारा रिलेटिव यूनिट होता है। इसमें भी हम बिल्कुल व्यू पोर्ट विड्थ की तरह से ही काम करते हैं। जो हमारी व्यू पोर्ट की हाइट होती है, हाइट ये होती है, विड्थ हमारे पास ये होती है। जो हमारी हाइट है ना, वो किस हिसाब पर हमारे व्यू पोर्ट के सेट है, उसके हिसाब से 1% हमारा वी एच के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो 800 पी एक्स हमने, हमारे हाइट है किसी भी व्यू पोर्ट की, तो उसका 1% बराबर होगा, 1 वी एच बराबर होगा 8 पिक्सल्स के, 1 वी एच बराबर होगा 8 पिक्सल्स के, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 2 वी एच करेंगे तो वो बराबर होगा 16 वी एच के। 4 वी एच करेंगे तो वो हमारा बराबर होगा 32 पिक्सल्स के, ठीक है।
इसको हम देखते हैं, हाइट को हमने पढ़ लिया। हाइट में हम किस चीज़, कौन कौन सी चीज़ें लगाते हैं, हम एक ऑटो सेट की वैल्यू सेट करते हैं और हम लेंथ की यूनिट्स के जरिए सेट करते हैं। पिक्सल्स हमने पढ़ लिया, परसेंटेजेस हमने पढ़ ली, व्यू पोर्ट हाइट, रैम हम पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से हमने और भी कुछ चीज़ें देखी, हमने EM देखा, हमने व्यू पोर्ट विड्थ देखी, हमने परसेंटेज देखे, ठीक है। अभी इसके आगे हम विड्थ पे चले जाते हैं। जैसे हमने हाइट प्रॉपर्टी को पढ़ा था, इसी तरह से हमारे पास विड्थ की भी प्रॉपर्टी होती है। हम जब भी किसी एलिमेंट की हाइट सेट करते हैं तो हम उसकी उसी तरीके से विड्थ भी सेट कर सकते हैं, उसकी चौड़ाई भी सेट कर सकते हैं। यानी फॉर सपोज हमने किसी डिव को 100,000 पिक्सल्स की हाइट दी और हमें उसकी विड्थ देनी है 800 पिक्सल्स की, तो हम उसकी अलग से भी विड्थ सेट कर सकते हैं। उसकी विड्थ भी हम बिल्कुल इसी तरह सेट करते हैं, हम विड्थ प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है। विड्थ लिखते हैं, देन कॉलन लगाते हैं, देन हम उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। वैल्यू हम दो तरीके से असाइन करते हैं, एक ऑटो होती है हमारे पास और एक हमारे पास लेंथ यूनिट्स होते हैं। यूनिट्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे पिक्सल, परसेंटेज, व्यू पोर्ट विड्थ, व्यू पोर्ट हाइट, और उसके बाद रैम, EM, इस टाइप के हम यूनिट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंचेस होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर्स होते हैं, वो अभी हम सेट कर सकते हैं। उनको आप गूगल करके भी पढ़ सकते हैं, वो बहुत ईजी, हम बचपन से यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर्स और इंचेस, ठीक है। उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। विड्थ प्रॉपर्टी हम इस तरीके से वैल्यूज के जरिए असाइन करते हैं, ठीक है। मैम मिसबा, आपको आवाज आ रही है? स्क्रीन शेयर कर लें, इसका डेमो करके दिखा दें स्टूडेंट। यूसरा, मेरे ख्याल से अगर आप कोई क्वेश्चन है तो उसका भी पूछ रहे हैं, किसी से कोई किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं टॉपिक रिलेटेड। ये जी, कौन है, वो कह रहे रिवीजन कर दें मिस अभी वाले इसका टॉपिक की। रिवीजन करना है। आप चैट पे लिख कर बता दें कौन सा। यस, वो कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं यस। ठीक है। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मिस यूसरा, मिस मिसबा से। हाँ, रिवीजन कर दें इसका। हाइट में ठीक है, इसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने अभी हाइट प्रॉपर्टी को देखा, हमारे पास हाइट प्रॉपर्टी का काम क्या है, ठीक है। हाइट प्रॉपर्टी हमारे एलिमेंट की हाइट को सेट करने के लिए यूज होती है। इसमें हम दो वैल्यूज असाइन करते हैं, दो तरीके की वैल्यूज होती है हमारे पास, एक ऑटो होती है और हमारे पास एक लेंथ यूनिट्स होते हैं। हम किसी भी तरीके की लेंथ दे रहे हैं तो हम उसको यूनिट्स में डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं हमने उसको देखा। हमारे पास परसेंटेजेस होते हैं, हमारे पास रैम होते हैं, हमारे पास पिक्सल है, हमारे पास EM है, हमारे पास परसेंटेज है, हमारे पास व्यू पोर्ट विड्थ है, व्यू पोर्ट हाइट है। परसेंटेज और उसको देख लेते हैं, हम पिक्सल्स को देख लेते हैं। पिक्सल्स जो है हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट है, थोड़ा सा एंग हो रहा है। पिक्सल्स जो है वो हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट होता है, फिक्स्ड यूनिट होता है। यानी इसका मतलब ये होता है हम पिक्सल्स को किसी और चीज़ में, किसी और यूनिट पे कन्वर्ट नहीं कर सकते। पिक्सल्स जो होता है वो सारे यूनिट जो होते हैं इस पर डिपेंडेंट होता है, लेकिन ये जो होता है हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। हमारी स्क्रीन की रेजोल्यूशन क्या है। पिक्सल्स हमने बताया क्या होते हैं। पिक्सल्स हमारी स्क्रीन का वो छोटा पार्ट होते हैं जो स्क्वायर बॉक्सेस में हमें नजर आता है जब हम जूम करते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा माइनर सा हमारे पास एक साइज होता है स्क्रीन पिक्सल्स का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा EM हमारे पास एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज होता है। एलिमेंट हमारा डिव हो सकता है, हमारे पास H1 हाइट यानी हेडिंग हो सकती है, हमारे पास पैराग्राफ हो सकता है। हम अलग से किसी भी एलिमेंट में अगर हाइट दे रहे हैं तो उस एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज होगा उसके हिसाब से हमारा 1 EM बराबर होगा, 2 EM बराबर होगा, उसके फॉन्ट साइज पर डिपेंड करेगा। अगर 2 EM है तो उसके फॉन्ट साइज के हिसाब से 32 पिक्सल्स होगा। बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट्स की वैल्यूज होती है, पूरे HTML डॉक्यूमेंट की वैल्यूज होती हैं, वो होती हैं 16, फॉन्ट साइज की वैल्यूज होती हैं वो होती है 16 पिक्सल्स, ठीक है। रैम होता है हमारा रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास HTML टैग जो होता है वो हमारा रूट एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। जिसकी हमारे पूरे डॉक्यूमेंट, हमारा हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो रूट एलिमेंट पर बेस करता है, हमारे HTML के टैग पर बेस करता है, ठीक है। रूट एलिमेंट का जो फॉन्ट साइज होता है उसके हिसाब से हम रैम को सेट करते हैं। रूट एलिमेंट का भी जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 16 पिक्सेल्स होता है, उसके हिसाब से हमारा रैम सेट होता है। अगर हमारे पास 1 रैम है तो हमारा 16 पिक्सल्स के बराबर है, 2 रैम सेट करते हैं तो हमारा 32 पिक्सल्स के बराबर है। फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास
कॉमन यूनिट्स में हमारे पास है परसेंटेजेस। परसेंटेजेस हमारे पास रिलेटिव यूनिट्स होते हैं, ये इसका कन्वर्जन होता है इसके पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से, इसको पिक्सेल्स के थ्रू हम कन्वर्ट करते हैं। हमारा जो परसेंटेज होता है वो अपने परसेंटेज को इस तरीके से लेता है कि हमारे पेरेंट एलिमेंट की जो का जो साइज है उसके हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करता है। यानी पेरेंट एलिमेंट अभी मैंने बताया डिफ के अंदर डिफ अगर हम बनाते हैं तो जैसे कि एक पेरेंट एलिमेंट होता है, एक चाइल्ड एलिमेंट होता है। जो पेरेंट एलिमेंट का जो एलिमेंट का साइज हो उसके हिसाब से हम कोई भी परसेंट रखेंगे तो चाइल्ड एलिमेंट अपने पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से एडजस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 100% पर 100 पिक्सल्स पर हमारा वो एलिमेंट का साइज है, तो हमारा अगर 25 पिक्सल्स रखते हैं तो हमारा 25% रखते हैं हम अपने चाइल्ड को, तो वो 25% पर दिखेगा अपने एलिमेंट के हिसाब से। अभी हम इसका डेमो करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। व्यू पोर्ट विड्थ क्या होती है हमारे पास, हमने वो देखा व्यू पोर्ट जो हमारी स्क्रीन का साइज होता है, चाहे वो हम लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो, हम मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं, हम टैबलेट पे यूज़ कर रहे हो, वो हमारा व्यू पोर्ट होता है। उसके हिसाब से उसकी जो स्क्रीन का साइज होता है उसके हिसाब से 1% हमारा जो होता है 1 VH के बराबर होता है। हम 2 VH करेंगे तो वो 2% लेगा, 3 VH VW करेंगे VH करेंगे तो वो 3% लेगा। इसी तरीके से हम व्यू पोर्ट विड्थ सेट करते हैं, व्यू पोर्ट हाइट भी सेम इसी तरीके से सेट होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा विड्थ की प्रॉपर्टी को। विड्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है, विड्थ की प्रॉपर्टी हम अपने एलिमेंट की इंडिविजुअल अलग से एलिमेंट्स को हम विड्थ सेट कर सकते हैं, जिस तरह हम हाइट सेट करते हैं। विड्थ में भी हम वैल्यूज 2 तरीके की असाइन करते हैं, एक चौड़ाई देने के लिए हम ऑटो सेट करते हैं, ऑटो उसकी जो एलिमेंट का बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो सेट होता है। लेंथ यूनिट में हम इसको भी यूनिट्स के जरिए स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हमने कौन सा यूनिट देना है, कितने पिक्सल्स पे हमने दिखाना है, कितने परसेंट पे दिखाना है, कितने रिपोर्ट वर्ड पे दिखाना है, कितने रैम पे दिखाना है, कितने इंक पे, तो पूछ सकते हैं। जी, जहां तक हमने देख लिया था अब हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। विद हाइट और सीएसएस यूनिट्स को हम आगे लेकर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे देखें, थोड़ा सा इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा वो कर लेते हैं। यूनिट्स के जरिए उसको डिफरेंट डिफरेंट सीएसएस यूनिट्स में अपनी हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पिक्सेल्स में। पिक्सेल्स में अगर हम देखें, फॉर सपोज मैं सेट कर देती हूँ इसकी हाइट 600 पिक्सल, तो ये क्या करेगा, पहले आप देखिए बहुत सारा इसके अंदर स्क्रोल बार आ रहा था। अब उसने जितनी मैंने उसको विथ सॉरी हाइट असाइन करी है 600 पिक्सल्स, इसने उतनी ही अपनी हाइट अलाइन कर ली है। नेक्स्ट अगर मैं इसको विथ भी पास कर दूं, विथ हम फॉर सपोज ले लेते हैं, तो 1000 पिक्सल्स लेने से क्या हुआ, अब इसने क्या किया, ये एक एब्सोल्यूट यूनिट है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट यूनिट क्या करेगा कि जो हमारी डिवाइस की विथ है ये उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। अब जैसे ही मैंने इसको 1000 करा तो इसने हमारी डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग 1000 पिक्सल्स ले लिए हैं, और हमारा देखिए नीचे से थोड़ा सा टेक्स्ट भी बच रहा है। और हाइट ने जो है वो अपने 600 पिक्सल्स के मुताबिक हाइट ले ली है, और विड्थ ने अपने 1000 पिक्सल्स के मुताबिक हाइट ले ली है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने के लिए अगर मैं इसको चाइल्ड में थोड़ा सा डिवाइड कर दूं टेक्स्ट को, तो परसेंटेज आसानी से समझ आ जाएगा हमें। मैंने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ से टेक्स्ट कट कर दिया और यहाँ पर एक और टिप बना लिया। इसको मैंने क्लास दे दी स्टाइल के नाम से। मिसबा और आपकी आवाज थोड़ी पीछे हो गई है, आप थोड़ा सा करीब हो जाए। जी, सही। जी सही। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट छोटा कर दिया है और उसको
पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, थोड़ा सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके हम अच्छे से देख लेते हैं। हाँ, तो मेन हमारे पास एक डिव हमने आईडी रखी है पेरेंट, और उसके अंदर एक और डिव ले लिया है, हम उसके अंदर कंटेंट डाला हुआ है और उसको क्लास दे दी चाइल्ड। अब इससे हम क्या करेंगे, अपने परसेंटेज यूनिट को देख लेते हैं। मैं क्या करती हूँ, ये हमारी बैकग्राउंड इमेज जो है ना, इसको उठाकर अपने चाइल्ड में लगा लेती हूँ, और यहाँ से हमारा इसको वो कर। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास जो कलर आ रहा है बैकग्राउंड कलर से, वो हमारी बैक पेरेंट की डिफ पे नजर आ रहा है, और जो चाइल्ड पे हमने बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी लगाई है, उससे वो इमेज हमारे पास नेगेटिव हो रही है। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं अगर इसकी परसेंटेज देखूं, तो अभी देखें ये हमारे पास थोड़ा सा स्क्रॉल बार आ रहा है, और ये इतनी हमारे पास स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग इसने एडजस्ट करा है। अब हम आगे परसेंटेज को देख लेते हैं। परसेंटेज में अगर मैं इसको विड्थ और हाइट दे दूं, अगर 50% और जी सही। अब हम देखते हैं हमारे पास इसमें परसेंटेज डालने से क्या डिफरेंस नजर आया। डिफरेंस ये नजर आया कि जो मैंने अपनी पेरेंट डिफ को विड्थ और हाइट दी थी, उसने स्क्रीन के मुताबिक अपने आप को ये दी थी। ठीक है। अब मैंने ये चाइल्ड को ये कहा कि आपकी विड्थ जो है वो परसेंटेज में 50% है और हाइट भी 50% है। तो जो पेरेंट की विड्थ और हाइट थी, उसने उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट किया है। पेरेंट की हमने यहाँ पर विड्थ दी हुई है 600 पिक्सल्स, तो इसने उसका 50% लिया। तो ये इसके बिल्कुल आप देखें हाफ एंड हाफ में नजर आ रहा है 50% में। और अगर हमने विथ इसकी 1000 पिक्सल सेट करी है, हाइट अगर 600 है, तो हाइट भी हमने 50% चेक करी है, और अभी हमने विथ भी इसकी 50% चेक करी है। और हमारे पास जो है टेक्स्ट थोड़ा सा ज्यादा जनरेट है, और इसकी फिक्स्ड हाइट और विथ है पेरेंट वाले की, जिसकी वजह से नीचे तक जो है वो बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा। अब अगर मैं इसकी परसेंटेज को थोड़ा सा चेंज करके देखूं, हाइट मैंने इसकी कर दी है 80%, और विथ मैं इसकी कर देती हूँ 80%। अब इसने क्या किया, पहले तो ये 50% पे अलाइन हो रहा था पेरेंट डिफ के, अब ये 80% पे अलाउन अलाइन हो रहा है अपने पेरेंट डिफ के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, अपने आगे के यूनिट्स देख लेते हैं, वी एच एंड वी डब्ल्यू, यानी कि व्यू पॉइंट हाइट एंड व्यू पॉइंट विड्थ। हमारे पास अब सिर्फ परसेंटेज एक ऐसा यूनिट होता है जो कि पेरेंट पे अपना अलाइन होता है, बाकी और कोई यूनिट जो है वो हमारे पास पेरेंट के लिए नहीं होता। मैं इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, और यहाँ पर छोटा सा कमेंट लिख देती हूँ कि ये परसेंटेज में हमने देखा है सीएसएस यूनिट, और इसको हम दे देते हैं, ये हमने देखी है पिक्सल्स में। अब देखेंगे क्या हुआ, जैसे मैंने इसको विथ और हाइट कमेंट आउट कर दी, तो इसने बाय डिफॉल्ट जो विथ और हाइट है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं व्यू पॉइंट हाइट और व्यू पॉइंट विड्थ में। व्यू पॉइंट हाइट और व्यू पॉइंट विड्थ में विड्थ हम देखते हैं। व्यू पॉइंट हाइट और विड्थ में हम देख रहे हैं, इसमें मैं अपने डिफ्स को विड्थ और हाइट अलाइन कर रही हूँ।
व्यू पोर्ट क्या करेगा, हमारे पास जो हमारा स्क्रीन साइज है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेगा। और जो भी हमारे पास स्क्रीन साइज है अगर हम लेंगे तो वो उसकी 1% लेगा, 1 pH। 1000 अगर हमारी स्क्रीन का साइज है या लार्जर देन है तो अगर हम 1 pH देंगे तो वो उसका 1%। मैं अगर इसको दे देती हूँ अभी 80 फुट हाइट, तो इसने हमारी 80 फुट हाइट की है। अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। विथ मैं इसको दे देती हूँ 80 फुट विथ। 80। देखिए अभी जो मेरे पास स्क्रीन साइज नजर आ रहा है हमारे लैपटॉप का, तो उसके मुताबिक इसने क्या किया, 80% ही अपने आप को विथ में एडजस्ट किया। 50% से ग्रेटर, यहाँ पे 20% फर्क आ रहा है, हम चेक भी कर सकते हैं। और हाइट में भी इसने अपने आप को 80% एडजस्ट किया। थोड़ा सा अगर इसको हम इनफैक्ट देख लें, देखें ये रिस्पॉन्सिवनेस में भी काम कर रहा है। पिक्सल्स हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस में काम नहीं करता, लेकिन व्यू पोर्ट जो है वो हमारे पास रिस्पॉन्सिव में भी काम कर रहा है। ये हमारे पास डेवलपर टूल होता है इधर, इसके मुताबिक हम आसानी से अपनी कंटेंट की, एलिमेंट की, डिफ की, विड्थ और हाइट और सारी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। अब देखें जो मेरे पास अभी साइज नजर आ रहा है, इसने उसके मुताबिक अपनी 80% ले लिए। और बैकग्राउंड का कलर के मुताबिक भी देखें, क्योंकि हमने बैकग्राउंड को दी हुई है अपनी विड्थ हाइट और विड्थ, उसके मुताबिक मैं अगर इसको रिस्पॉन्सिव कर दूं तो इसके मुताबिक इसने 80% विड्थ और हाइट ली है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा स्क्रीन साइज पे ले जाऊं हमारे टेलीफोन मोबाइल्स की, तो ये उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। ये देखें, ये हमारे पास इजली जो है रिस्पॉन्सिव की तरह इजली वर्क कर रहा है। पिक्सल्स हमारे पास इस तरह काम नहीं करता। अब हम आगे के अपने CSS यूनिट्स को देख लेते हैं। आगे के CSS यूनिट्स में हमारे पास आ रहे हैं EM और REM। अब देखते हैं रैम। विशेषण ने आपको बताया रैम क्या करेगा। रैम जो है वो हमारे रूट एलिमेंट के फॉन्ट साइज से, रूट एलिमेंट कौन सा होता है हमारे पास, HTML। तो HTML का एलिमेंट के फॉन्ट साइज के हिसाब से EM यूनिट अपने आप को एडजस्ट करेगा। अब 1 रैम, किसी भी चीज का कन्वर्जन अगर हम मैथ्स में, केमिस्ट्री वगैरह में देखते हैं तो कन्वर्जन हम स्टार्ट करते हैं 1 यूनिट से। ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर, इस तरह की चीजें से। तो रैम का यूनिट क्या करेगा, 1 रैम जो है वो हमारे पास इक्वल होता है, जैसे मैंने आपको बताया, 16। तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि ये, जी, थोड़ा सा हम व्यूपोर्ट हाइट और विड्थ को आगे देख लेते हैं रैम पर जाने से पहले। तो मैं कमेंट आउट करती हूँ। व्यूपोर्ट में हाइट और विड्थ देख लेते हैं। व्यूपोर्ट क्या करेगा, व्यू पोर्ट यानी कि स्क्रीन साइज के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेगा। देखिए वर्ड से भी थोड़ा सा पता चल रहा है ना, व्यू पोर्ट, जिस स्क्रीन साइज में आप व्यू कर रहे हैं देख। अब मैंने क्या करा कि 80% व्यू पोर्ट हाइट, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखाती हूँ। 50% व्यू पोर्ट हाइट। अब देखें, व्यू पोर्ट हाइट में मैंने, व्यू पोर्ट हाइट के CSS यूनिट में हाइट को असाइन करी है वैल्यू 50% व्यू पोर्ट हाइट। तो जो मेरे पास अभी स्क्रीन का साइज है उसने सिर्फ हाइट में भी, मैंने विड्थ नहीं दी है, हाइट में अपने आप को 50% आप ही टेक्स्ट थोड़ा सा रिमूव कर देंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सही।
जी देखें, व्यू पोर्ट हाइट क्या करेगा आपको, वो फैसिलिटी देगा जो अभी आपके पास स्क्रीन साइज मौजूद है ना। जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाई, अब आपको बहुत सारे मतलब आपको नहीं पता कि कॉमन यूज क्या है, तो आपने क्या किया, व्यू पोर्ट हाइट में अपनी अलाइनमेंट सेट कर दी, तो जो भी यूजर आएगा, चाहे वो टैबलेट यूजर हो, मोबाइल यूजर हो, लैपटॉप यूजर हो, तो वो जो भी आपका वेबसाइट के अंदर कंटेंट है वो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। मेरे पास अभी स्क्रीन का साइज जो है, उसने उसके मुताबिक अपने आप को 50% हाइट दे दी है। मैं अगर इसको विथ दूंगी तो ये अपने आप को उसी परसेंटेज के हिसाब से जो है वो विथ ले लेगा। मैंने इसको 50 दी है, मैं अगर इसको 20% दे दूं, थोड़ा टैक्स ज्यादा हो जाएगा, बट समझने के लिए देखें कि आप अभी सिर्फ वो देखें, जो फोकस है ना अभी सिर्फ वो देखें। फोकस ये है कि व्यू पोर्ट हाइट क्या है। व्यू पोर्ट हाइट अभी स्क्रीन का साइज अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 100 से, है ना, तो मैंने 20% दिया है, 20 व्यू पोर्ट हाइट। तो इसने 20% लिया, पहले इसने 50% लिया था, अब इसने 20% लिया है। अब मैं इसको अगर आपको दिखाऊं, पहले भी दिखाया था इंस्पेक्ट करके, तो जैसे जैसे स्क्रीन साइज अप डाउन और बिग साइज स्मॉल साइज जो भी होता रहेगा हमारे पास, वो साइज चेंज करता रहेगा। अगर हम इसकी विड्थ भी देख लें, देखें इसको मैंने दे दिया 90, और इसको भी मैंने दे दिया 90, 90 बाय 90। ठीक है। अब यहाँ से इसने 90 लिया विड्थ के मुताबिक, मेरी यहाँ पर विड्थ ज्यादा है देखें, और हाइट थोड़ी सी कम है, तो उसके हिसाब से उसने 90% विड्थ कंज्यूम करी है और 90% ही हाइट कंज्यूम करी। ठीक है, अभी वो कन्वर्जन वाला बताऊंगी, लेकिन वो भी थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करें। फोकस करने की बात ये है, व्यू पोर्ट हाइट में रिस्पॉन्सिवनेस में हम चेक कर रहे हैं। मैं चली गई हमारे मोबाइल साइज पर, ठीक है, आई थिंक यही होता है, कोई 520-30 के आसपास होता है हमारे मोबाइल साइज। तो मैंने अभी सेट करी हुई है अपनी विथ और हाइट 90 बाय 90। ठीक है, 90 बाय 90 की सेट करी, 90 व्यू पोर्ट हाइट और 90 व्यू पोर्ट विथ। तो इसके मुताबिक इसने 90 व्यू पोर्ट हाइट ले लिया और 90 व्यू पोर्ट विथ ले लिया। टेक्स्ट को आप अभी इग्नोर कर देना। अब मैं थोड़ा सा इसको बढ़ गई, तो अब जो साइज हमारे पास आ रहा है मोबाइल से थोड़ा सा लार्ज है, तो उसके मुताबिक इसने अपने आप को एडजस्ट किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा टैबलेट साइज पर ले जाऊं, ये देखें मेरे पास ये टैबलेट व्यू आ गया। अब टैबलेट व्यू के मुताबिक भी इसने 90 बाय 90 ही रखा हुआ है। क्लियर।